हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो हेल्दी वेल्दी में। मैं हूं अंजू नेवान और आज मैं आपको बताऊंगी लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में। लो बीपी यानी कि हाइपरटेंशन, जिसको लेकर लोगों में बहुत गलत फहमियां हैं। लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते और यही बीमारी आगे चलकर बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह बन सकती है। बताएंगे आपको इसके बारे में बहुत कुछ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड को प्रेशर के साथ पूरे शरीर तक पहुंचाने के लिए दिल सिकुड़ता और वापस नॉर्मल होता है। जब दिल सिकुड़ता है तो ब्लड आर्टरीज में प्रवेश करता है और इस क्रिया को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जब दिल सिकुड़ने के बाद नॉर्मल अपनी स्थिति में आता है तो इसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और इस पूरी क्रिया को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर दिन भर एक जैसा नहीं रहता। जब हम सोकर उठते हैं तो ये कम होता है, लेकिन जब हम उठकर कुछ काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं या तेज चलते हैं तो ब्लड प्रेशर की रफ्तार बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया के बारे में बताएंगे आपको बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे कुछ स्पेशल योगासन। आध्यात्म और योग की यात्रा का प्रथम चरण या आधार है शरीर और मन की स्थिरता। ये शरीर स्थिर होता है तो मन स्थिर होने लगता है। मन स्थिर होता है तभी शरीर स्थिर हो पाता है। शरीर और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये शरीर स्थिर होना सीख भी ले तो मन का स्थिर होना बहुत कठिन लगता है। ये मन हमारे वश में होता ही नहीं। हम जितना भी चाहें कोशिश कर लें, लेकिन ये मन कभी वश में आता ही नहीं। मन के विचार हैं जो दौड़ते चले जाते हैं। हम इस पल, इस क्षण, इस क्रिया में कभी होते ही नहीं। हम जो भी करते हैं उसमें नहीं होकर हम कहीं और होते हैं। हम भोजन करें तो हमारा ध्यान, हमारा मन उस भोजन में ना होकर कहीं और होगा। आजकल आपने देखा होगा बच्चों की पुस्तकें खुली होती हैं और बच्चों का मन कहीं और दौड़ रहा होता है। आज के बच्चों को देखिए तो पुस्तकें हाथ में होती हैं और साथ में म्यूज़िक ऑन होता है। बच्चे ये कहते हैं कि जब तक म्यूज़िक ऑन ना हो हमें कुछ याद ही नहीं होता, और उसके बाद भी ध्यान पुस्तकों में ना होकर मन कहीं और दौड़ रहा होता है। माता पिता बच्चों को ब्लेम करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, लेकिन ज़रा अपने ऊपर दृष्टि डालकर देखिए तो आप पाएंगे कि ये मन आपके भी वश में नहीं है। आप भी कभी इस पल, इस क्षण में होते ही नहीं हैं। आप भोजन करते हैं तो साथ में टीवी का होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में लोग भोजन करते ही नहीं जब तक कि टीवी का रिमोट हाथ में नहीं आता। टीवी का स्विच ऑन होते ही उनके मुंह में खाना जाना प्रारंभ होता है। आपका जीवन बनता है एक एक पल, एक एक क्षण से। इन पलों, इन क्षणों को संभाल लीजिए, बस आध्यात्म का प्रथम चरण पार हो जाता है। मन की स्थिरता के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए योग आसन बहुत ही लाभकारी उपाय है। योग आसन का अर्थ ये नहीं है कि आप केवल अपने शरीर की एक मूवमेंट करें और आपका ये मन कहीं भी भटकता रहे। योग आसनों का उद्देश्य है कि आपका ये चंचल मन, आपका ये शरीर स्थिर हो सके। शरीर और मन दोनों एक होकर जहाँ स्थिर हो जाते हैं, बस उसे ही योग आसन कहते हैं। जब भी योग आसन करें, शरीर की स्थिरता के साथ साथ
अपने मन को भी स्थिर करके एकाग्र करने का प्रयास कीजिए। आप जो भी क्रिया करें, जो भी आसन करें, आपका मन इस शरीर के साथ एक हो जाए। जैसे ही आपका शरीर स्थिर हो, आपका मन और एकाग्रता स्थिर हो जाए, आपकी ऊर्जा, शरीर और मन दोनों की ऊर्जा एक होने लगे, एक दिशा में बहने लगे, बस उसे ही हम योग आसन कहते हैं। योगासन करना भी लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है। लो बीपी में ज़्यादातर पेशेंट्स थके रहते हैं, उन्हें चक्कर आता है या धुंधलाहट या फिर डिप्रेशन के शिकार होते हैं, लेकिन योगासन करने से वो काफ़ी रिफ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं। लो बीपी से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें हैं, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले चलते हैं जिम और जानते हैं आज का स्पेशल वर्कआउट जिसे कर सकते हैं लो बीपी के पेशेंट्स भी। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हेल्दी वेल्दी फिटनेस प्रोग्राम में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम फंक्शनल ट्रेनिंग, एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग जो हम बाकी सब लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, अपनी बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ किस तरह कर सकते हैं। इस वेट ट्रेनिंग के लिए हमें कोई डंबल्स, कोई प्लेट्स, कोई मशीन्स की ज़रूरत नहीं होती। हम अपने बॉडी वेट से इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसको करके दिखाने के लिए मेरा साथ देंगे मेरे एक सहयोगी, मेरे एक कलीग मिस्टर दीपू। ये मेरी तरह से एक ट्रेनर हैं और ये मेरा साथ देंगे। ये करके दिखाएंगे किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं हम कैसे करते हैं इस वर्कआउट को। हाई नीज और ऊपर, कम ऑन। इस वर्कआउट को करने के लिए हमारी पूरी बॉडी के सारे जॉइंट्स स्ट्रेच होते हैं, एक्टिव होते हैं, सारी मसल्स एक्टिव होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। वार्म अप की तरह से ये वर्कआउट होता है स्टार्टिंग में। पुशअप एक बहुत पुराना वर्कआउट है जिसको पहले दंड के नाम से जाना जाता था, अभी आज पुशअप के नाम से जाना जाता है। और इस वर्कआउट के अंदर हमारे बस सारे मसल्स इस्तेमाल होते हैं। हमारे शोल्डर्स, हमारी चेस्ट, हमारे ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, बैक, हमारी लोअर बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, पूरी बॉडी, हमारा कोर भी इस्तेमाल होता है जिसको हम एब्स के नाम से जानते हैं। वो भी इस्तेमाल होता है हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए। स्क्वाट्स हमारे लेग्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम इसको करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये वर्कआउट डंड के नाम से जाना जाता है, हम स्क्वाट के नाम से बोलते हैं इसको। इसके लिए लोअर बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, इन सब पे आपके बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है इस वर्कआउट को करने पर। कम ऑन, 5 मोर रैप्स। 3, कम ऑन, 5, एक और। जो कि हमारे फीट हैं उनमें गैप होना चाहिए हमारा शोल्डर विड्थ अपार्ट। हमारे फीट, हमारी नीज और हमारे शोल्डर्स, ये सब एक अलाइनमेंट में होना चाहिए, एक लाइन में, एक समानांतर रेखा में होना चाहिए। अगर ये नीज बाहर निकलते हैं तो भी गलत होता है वर्कआउट, और अंदर आते हैं तो भी गलत होता है। और स्क्वाट करने के लिए हमारी नीज का यहीं पर रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक इस लेवल तक आना है, उसके बाद ऊपर वापस इस तरह से नीचे आओ, नीज आगे लेके आओ। इस तरह से अगर नीज आगे आती हैं तो हमारी एंकल लिफ्ट होती है ऊपर यहाँ से, और हमारे क्वाड्रिसेप्स में ना आके हमारे काफ पे और हमारे एंकल पे आता है। इसके अंदर हमारे जॉइंट्स यूज़ होने लगते हैं हमारी मसल्स की जगह। हमारे जॉइंट्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो उनके अंदर इंजरीज होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए हमें वर्कआउट गलत नहीं करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसका सबका पहले पूछ के ट्रेनर से उसके बाद करना चाहिए। अभी इनका मूवमेंट बिल्कुल ठीक है, बस इससे ज़्यादा बाहर नीज नहीं आनी चाहिए और इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए हमें। थ्री, कम ऑन, 5, एक और। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आपने आपको फिट रखिए। प्लीज़ बी योरसेल्फ फिट एंड कीप हैप्पी।
एक्सरसाइज करने से भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। जिन लोगों को दिल की बीमारी या फिर हाई बीपी है और अगर अचानक उनको लो बीपी हो गया है तो इसे हल्के में ना लें, डॉक्टर से सलाह जरूर करें क्योंकि इसका असर आपके दिल, दिमाग और किडनी तीनों पर हो सकता है। ऐसे में ईसीजी टेस्ट भी जरूर कराएं और अगर आपको लो बीपी है तो भी डॉक्टर से सलाह करते रहें। और अब चलते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के पास। वेलकम टू द शो हेल्दी वेल्दी। सवाल है कि ब्लड प्रेशर क्या लाइफस्टाइल की बीमारी है? क्या ब्लड प्रेशर मेरे को मेरे पेरेंट्स से मिलता है? क्या मैं ब्लड प्रेशर को रोक सकता हूँ? क्या मैं ब्लड प्रेशर से ठीक हो सकता हूँ? द आंसर इज़ येस। ब्लड प्रेशर फैमिलियल भी होता है। अगर आपके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ब्लड प्रेशर जेनेटिक भी होता है। ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल से भी होता है। जो कॉमन है वो लाइफस्टाइल से है। लोग कहते हैं कि उम्र के साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो पुराने ज़माने में हम कहते थे कि जितनी उम्र ऊपर का ब्लड प्रेशर उसमें 100 जोड़ दो। 80 साल की उम्र में 180 नॉर्मल है, 70 साल की उम्र में 170 नॉर्मल है। बट आजकल ऐसा नहीं मानते। आजकल हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर ऊपर का 120 से नीचे, 80 का नीचे का जो 80 से नीचे रखो, नहीं तो ब्लड प्रेशर इज़ ए साइलेंट किलर। ये आगे जाके हमारी किडनी, आइज़, हार्ट, ब्रेन, नर्व्स इन सबको डैमेज कर सकता है। सो किसी भी उम्र में आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम होना चाहिए। मैंने कहा ये शांत हथियार है, साइलेंट किलर है। इसका मतलब है इसके सिम्टम्स नहीं आएंगे। सिम्टम्स तब आएंगे जब शरीर में कुछ डैमेज हो गया। इसका मतलब है अगर आपकी उम्र 4 साल की है, पहला ब्लड प्रेशर चेक कराओ स्कूल जाते हुए। 10 साल की उम्र में दोबारा कराओ। फिर जब आपकी शादी हो रही है ब्लड प्रेशर चेकअप कराओ। उसके बाद में 30 साल के बाद में हर साल अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराओ ताकि पता लग सके कि साइलेंटली आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है। और ब्लड प्रेशर ज़्यादा किन लोगों को होता है? जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं या नमक ज़्यादा खाते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते। अगर आपको पॉट बेली ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप वॉक नहीं करते ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सिगरेट पीते हो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। खूब सारी शराब पीते हो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और खूब सारा नमक खाते हो। एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। जिन लोगों को मन करता है गर्म पीने का, मुझे बहुत ज़्यादा गर्म दो, और जब ठंडे पीने का मन करता है तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा दो, तो समझ लीजिए उसके शरीर में नमक ज़्यादा है। ये एक हमारे किसी पैथी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जिन लोगों को मन करता है एक्सट्रीम्स का, बहुत गर्म या बहुत सर्द, हो सकता है शरीर में नमक उसका ज़्यादा, नमक कम करें तो आपको फ़र्क पड़े। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा है, अगर वो नमक कम कर देते हैं अपनी डाइट में, फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं। फ्रूट्स कौन से? जिसके अंदर में पोटाशियम ज़्यादा है, यानी कि सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, संतरा, मौसम्मी, केला, ये अगर आप बढ़ा देते हो और नमक कम कर देते हो सकता है आपको दवाइयों की मात्रा ना लेनी पड़े। जितना वज़न आप बढ़ाओगे उतने ही 1 किलो वज़न के ऊपर में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर आप 10% वज़न कम कर लो तो हो सकता है ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आपकी छूट जाए। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं एक बार बीपी की दवाई चालू हो गई तो कभी छूटती नहीं। आंसर ये नहीं है। लाइफस्टाइल ब्लड प्रेशर इज़ रिवर्सिबल। आप इसको ठीक कर सकते हो किसी भी स्टेज में। हाँ, एक बार कॉम्प्लिकेशन चालू हो गई तो फिर कुछ मात्रा में दवाई चलती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के रिजल्ट्स को भी आप रोक सकते हो। तो याद रखिए, ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं, बच्चों का भी, बड़ों का भी। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो इमीडिएटली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करें। 6 महीने में अगर आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 6 महीने बाद में आपको लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर पूरा कंट्रोल नहीं हुआ या आपकी ऑर्गन डैमेज हो गया है ऑलरेडी, उस सिचुएशन के अंदर में आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। अब दवाइयाँ आयुर्वेद की भी हैं, होम्योपैथी की भी हैं, एलोपैथी की भी हैं। आप तीनों सिस्टम में जिसमें आप विश्वास करते हैं आप उनके पास जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे ब्लड प्रेशर के साथ में ऑर्गन डैमेज हो गया है तो शायद आपको स्ट्रॉन्गर दवाइयाँ की ज़रूरत पड़े, और स्ट्रॉन्गर दवाइयाँ आपको एलोपैथी में ही मिलेंगी उस सिचुएशन के अंदर में। सो दवाइयाँ जाइए। दवाइयाँ आपको 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। दवाइयों की मात्रा कम ज़्यादा भी हो सकती है। सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, गर्मियों में कम हो जाता है। तो सर्दियों में हमेशा ब्लड प्रेशर की मात्रा बढ़ जाती है, दवाइयों की मात्रा बढ़ जाती है। अब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ सुबह ले कि रात को लें? सुबह के समय ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा बढ़ता है, और सुबह के समय ज़्यादा खतरा होता है हार्ट अटैक होने का, खासकर विंटर में। वेट विंटर में नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ड्राई विंटर में ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और सर्दियों में पूर्णिमा से पहले और ज़्यादा बढ़ता है, सुबह के समय और ज़्यादा बढ़ता है। तो ध्यान रखिए कि सर्दियों में आप रात में दवाइयाँ लें ब्लड प्रेशर की, ताकि सवेरे उठें तो ब्लड प्रेशर शूट ना हो। और लोग क्या करते हैं सर्दियों में? दवाई नहीं खाते 10 बजे से पहले,
रात को शराब पी के सोते हैं कि ब्रांडी पी लूँ ताकि मेरा ब्लड प्रेशर, ताकि मेरे को ठंड ना लगे। सवेरे उठते ही सिगरेट लेते हैं, पीते हैं कि मेरे जो ठंड लग रही है मुझे सिगरेट दे दो, या देते हैं मुझे चाय कॉफ़ी दे दो। इन सब से ब्लड प्रेशर शूटअप हो सकता है। इसलिए विंटर में सबसे ज़्यादा ब्रेन की पैरालिसिस, हार्ट अटैक विंटर में होते हैं। और विंटर में कब? वेट विंटर जहाँ पे ओस पड़ती है उसमें नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक होगा। और ड्राई विंटर जहाँ पे शीतलहर चलती है वहाँ ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको पैरालिसिस होगी, आपको हार्ट अटैक होगा। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया इमीडिएटली, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ब्रेन हेमरेज या नाक की नक्सीर फट सकती है। नाक की नक्सीर तब फटेगी जब आप लकी हो क्योंकि आप बच गए, लेकिन अगर ब्रेन की नस फट गई तो फिर आप कहीं के नहीं रहे, इमीडिएटली आपकी डेथ भी हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकती है। इसलिए याद रखिए, ब्लड प्रेशर इज़ ए साइलेंट किलर। अगर आपने अभी तक ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया तो इस प्रोग्राम देखने के बाद में जाके अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं। लो बीपी के पेशेंट्स को 2 से 3 बादाम जरूर खाने चाहिए। अगर जरूरत हो तो चाय कॉफी भी पी सकते हैं। इसके अलावा नमक का पानी भी उनके लिए सेहतमंद है और अगर जरूरत पड़े तो इलेक्ट्रॉल का घोल भी पिया जा सकता है। हाई बीपी में जहां नमक सेहत का दुश्मन है, वहीं लो बीपी में नमक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जरूरत पड़ने पर लो बीपी के पेशेंट्स को नमक का पानी भी दिया जाता है। लो बीपी के पेशेंट्स को अपनी रेगुलर डाइट में क्या खाना चाहिए और नॉर्मली भी हमारी सेहत के लिए किस तरह की डाइट है फायदेमंद, जानने के लिए चलते हैं हमारी डाइटिशियन के पास। अगर हम ब्लड प्रेशर जैसी तकलीफ़ से बचना चाहते हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट, अगेन मैं यही कहूँगी, जो उससे बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी। 30 से 45 मिनट की फ़िज़िकल एक्टिविटी या प्राणायाम करना बहुत अच्छा रहता है। प्राणायाम जो है वो उससे हमारी जो नर्व्स हैं या हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बहुत फ़ायदा होता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। इसके अलावा अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप अपने वज़न को घटाने की ओर ध्यान दें, उससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। जहाँ तक खाने का सवाल है, अगर खाने में हम नमक की मात्रा कम कर दें तो उससे भी ब्लड प्रेशर में फ़र्क पड़ता है। खाने में हमें ज़्यादा सॉल्ट, जैसे कि टेबल सॉल्ट, ऊपर से खाने में सॉल्ट डाल के नहीं खाना चाहिए और सब्जी वगैरह में भी कम नमक का इस्तेमाल करें। कुछ प्रोसेस्ड फूड्स जिसमें नमक रहता है, जैसे कि आपकी नमकीन्स हुई, चिप्स हुए, अचार, पापड़, ये सब चीज़ें भी आप अवॉइड करें अगर आपको ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा अगर आप सलाद और फल ज़्यादा खाएंगे तो आपको ब्लड प्रेशर में फ़ायदा होगा, क्योंकि इन सब में पोटेशियम होता है और जो पोटेशियम है वो सोडियम को बैलेंस करता है। अगर सोडियम बैलेंस्ड होगा तो हमारी बॉडी में वाटर रिटेन नहीं होगा, वाटर रिटेन नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी करें, हम योगा या प्राणायाम करें, खाने में नमक कम खाएं और फल, पत्तेदार सब्जियां, सलाद, ये सभी चीज़ें इंक्लूड करें। अगर आप ये करेंगे तो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए और उसका इलाज करने के लिए एक्यूप्रेशर भी एक आसान पद्धति है। इसके अलावा आप अपने बीपी को नॉर्मल रखने के लिए एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर, क्योंकि आप सिर्फ उतनी ही एक्सरसाइज करें जितनी कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं और इसके लिए आप एक प्रॉपर चार्ट फॉलो करें। लो बीपी के पेशेंट्स को वॉक करना चाहिए। इसके अलावा तंबाकू का सेवन भी बंद कर देना चाहिए और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसकी वजह से 30 से 50% तक आपके हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें स्मोकिंग को पूरी तरह से छोड़ दें।
तो ये थी लो बीपी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। नमस्कार। healthy wealthy